ये कहानी है ब्रह्म राक्षस की। हिमालय की गहरी घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में लोग सदियों से एक अजीब सी दहशत में जी रहे थे। कहते हैं वहाँ एक ब्रह्म राक्षस था जो कभी एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसे अपनी विद्या का बहुत गर्व था, लेकिन जब उसका घमंड बढ़ गया तो उसने अधर्म का रास्ता चुन लिया। इसी कारण उसे श्राप मिला और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो जीवित मनुष्यों को अपना भोजन बनाता था। लोगों का मानना था कि वो ब्रह्म राक्षस हर 5 साल में एक किसी को अपना शिकार बनाता था। जब वो हमला करता था तो कोई उसे देख नहीं पाता, बस उसकी परछाई दिखती थी। उसके शिकार की चीखें पूरे जंगल में गूंजती, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अब इस कहानी के असली किरदार का जिक्र आता है। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहता था। वो बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो ये इस लोगों का मन का भ्रम समझता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी, अर्जुन बेटा, रात के समय घर से बाहर मत जाना, वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें शिकार बना लेगा। लेकिन अर्जुन को लगता था कि ये सब बेहुदा बातें हैं। उसे साबित करना था कि ब्रह्म राक्षस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इसी कारण उसने ठान लिया कि इस बार वो ब्रह्म राक्षस की सच्चाई पता लगाएगा। एक रात अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसके कानों में बस हवा की आवाज़ और कभी कभी दूर से जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई, और तभी अचानक से उसे एक गंदी सी स्मेल आती है, जैसे कि किसी का मांस जला रहा है। वो अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, वहाँ कोई तो और भी मौजूद है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी उसके पैरों के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो खुद को समझाने लगा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। और फिर एक बहुत भारी सी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम जो मेरे भूमि पे चला है? अर्जुन ने कांपते हुए इधर उधर देखा। वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं अर्जुन हूँ, मैं इस सच को जानने आया हूँ। जैसे लोग डरते हैं, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक से सामने एक काली धुंध जैसे परछाई रूप में ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल जलती हुई थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पेड़ भी कांप उठे। ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम्हें नहीं पता अर्जुन, मैं आखिरी शिकार की तलाश में हूँ और शायद वो तुम हो। अर्जुन की हिम्मत अब उसे धोखा दे रही थी। भागने के लिए पलटा, लेकिन उसे पैर जमीन से चिपके हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। ब्रह्म राक्षस उसकी
और बढ़ता आया। उसकी आंखों में जलती हुई लाल ज्वाला और ज़्यादा भयंकर होती गई। अर्जुन का गला सूखने लगा। उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसकी पूरी ताकत लगाई लेकिन वो उधर से हिल भी नहीं पाया। और फिर ब्रह्म राक्षस ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ कैद रहेगी। अर्जुन की चीखें पूरी जंगल में गूंजी उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन का परिवार और गांव वाले उसे खोजते रहे लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस उसकी गले का एक ताबीज जो उसे पिता ने उसे दिया था, वो जंगल के पेड़ में पड़ा मिला। लेकिन लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा आज भी उस जंगल में फंसा हुआ है और हर 5 साल बाद वो ब्रह्म राक्षस का आखिरी शिकार होने के कड़ी में जुड़ता है। जो अलग बार जब तुम जंगल के किसी अदृश्य शक्ति के महसूस करते हो तो ध्यान रखना कि ब्रह्म राक्षस तुम्हारा इंतजार कर रहा था।